हेलो दोस्तों, सेक्शन रूट में आपका स्वागत है। बिहार सामान्य ज्ञान जो कि बिहार के सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। भाग 3 बिहार का भूगोल। बिहार के भूगोल के अंतर्गत जो आज हम इसमें अपवहन तंत्र एवं नदियों का अध्ययन करने वाले हैं। वहीं देखें तो यह बिहार का भूगोल का जो है यह तीसरा पार्ट है। इससे पहले ऑलरेडी 2 पार्ट आपको कवर करवा दिया गया है। तो आप यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए दोस्तों तो उन दोनों को भी आप जाकर जरूर देखिएगा। एक बताओ दोस्तों, यदि हमारे इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसी तरह का सेशन प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे द्वारा जो भी सेशन आपको प्रोवाइड की जाए तो उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिलेगी। तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि इसका सभी बेनिफिट उठा सकें। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। अपवाह तंत्र। अपवाह देखें तो अपवाह तंत्र जो है निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से जल प्रवाह को जो है अपवाह कहते हैं। वहीं देखें तो इनके जाल को जो है अपवाह के जाल को अपवाह तंत्र कहते हैं। किसी क्षेत्र का अपवाह तंत्र वहाँ की भूवैज्ञानिक समाविधि, चट्टानों की प्राकृतिक संरचना, स्थलाकृति, ढाल, बहने वाले जल की मात्रा, बहाव की अवधि की परिमाण पर होता है। वहीं देखें तो बिहार की नदियों को जो है भौगोलिक क्षेत्रफल के आधार पर जो है भौगोलिक क्षेत्रफल के आधार पर इन्हें 2 भागों में विभाजित किया गया है। इन्हें 2 भागों में विभाजित किया गया है। ये जो 2 भाग हैं, उत्तरी बिहार का नदियाँ एवं दक्षिणी बिहार की नदियाँ। तो चलिए आगे चलते हैं। उत्तरी बिहार की नदियों को देखें तो जो कि हिमालय पर्वत से निकलती है और दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होकर गंगा में मिल जाती है। इनके जो प्रमुख नदियां हैं सरयू, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, बलान, कोसी, महानंदा, ये सभी जो हैं जो कि उत्तर से दक्षिण पूर्व की ओर बहने वाली नदियां हैं। वह ये जो है ये सभी उत्तर की नदियां हैं। नेक्स्ट देखें तो दक्षिण बिहार की नदियां जो कि पठारीय भाग से निकलकर उत्तर की ओर बहती है हुई गंगा में मिल जाती है। गंगा में एवं गंगा की सहायक नदियों में मिल जाती है। दक्षिण की ओर बहने वाली जो नदियाँ जो मिल जाती है इनमें से देखा जाए तो प्रमुख जो नदियाँ हैं सोन, उत्तरी कोयना, पुनपुन, फल्गु, 95 तथा कर्मनासा, ये सभी जो नदियाँ हैं दक्षिण बिहार की पठारीय नदियाँ हैं। नेक्स्ट चलिए बिहार की प्रमुख नदियों को देख लेते हैं। बिहार की प्रमुख नदियाँ देखें तो गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है भागीरथी नदी उत्तराखंड में गंगोत्री हिमानद से निकलती है, जो कि देवप्रयाग में भागीरथी एवं अलकनंदा के संगम के बाद जो है गंगा कहा जाता है। गंगा नदी चौसा बक्सर में के पास जो है बिहार में प्रवेश करती है। इस नदी की लंबाई देखा जाए बिहार में तो 445 किलोमीटर है। वहीं देखें तो बिहार में गंगा नदी जो कि बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर, कटिहार जिलों से होकर प्रवाहित होती है। तो आगे चलिए बिहार में गंगा में बहने वाली नदियाँ यानी कि कौन कौन सी नदियाँ हैं जो कि गंगा में मिलती है। बाईं तरफ से मिलने वाली नदियाँ यानी बाईं तरफ से जो है गंगा में कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं उन्हें देख लेते हैं। बाईं तरफ से जो है घाघरा, गंडक, बागमती, बलान, बूढ़ी गंडक, कोसी, कमला, महानंदा, ये सभी जो नदियां हैं जो कि गंगा नदी में बाईं तरफ से मिलती है। नेक्स्ट दाईं तरफ से मिलने वाली प्रमुख नदियों को देख लेते हैं। गंगा में जो दाईं तरफ से मिलती है उनमें से प्रमुख जो है सोन, कर्मनासा, पुनपुन और कियूल, ये सभी जो नदियां हैं जो कि गंगा में दाईं ओर से मिलती हैं। तो इन्हें भी आप ध्यान में रखिएगा कि कौन सी नदियाँ दाएं ओर से मिल रही है और कौन सी नदियाँ बाईं ओर से मिल रही है, क्योंकि इस रूप में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। सोन नदी का जो उद्गम होता है वह अमरकंटक से होता है, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। और यह जो है पटना के पास यह गंगा नदी में मिल जाती है सोन नदी। वहीं देखें तो गोपद, उत्तरी कोयन, कन्हर, हिरंद, ये सभी जो है इनकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट गंडक नदी को देखा जाए तो इसका जो उद्गम होता है वह नेपाल में होता है और यह भैंसा लोट
पश्चिमी चंपारण के पास यह बिहार में प्रवेश करती है। वहीं देखें तो गंडक को जो है नारायणी, शालिग्रामनी, सदरयिना, काली गंडक, सप्तगंडकी, इन सभी अन्य नामों से भी इनको जाना जाता है, गंडक नदी को। वहीं देखें तो गंडक नदी जो है पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर जिलों से प्रवाहित होते हुए सोनपुर, हाजीपुर के मध्य जो है यह गंगा नदी में मिल जाती है। वहीं देखें तो इस नदी पर जो है वाल्मीकि बैराज का निर्माण करवाया गया है, यानी कि वाल्मीकि बैराज जो है गंडक नदी पर ही निर्मित है। तो इन सारे फैक्ट को आप ध्यान में रखिएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। घग्गर नदी को देखा जाए तो इसकी जो उद्गम होता है तिब्बत के पठार के पास स्थित मानसरोवर झील माचोचुंग हिमनद से होता है। घग्गर नदी का उद्गम होता है। वही देखें तो बिहार में इस नदी की लंबाई जो है 83 किलोमीटर है और यह गंगा नदी की सहायक नदी है। इस नदी को जो है सरयू एवं करनाली के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट बागमती नदी को देखा जाए तो यह इसका जो उद्गम होता है नेपाल के महाभारत श्रेणी से होता है, बागमती नदी का उद्गम। वहीं देखें तो विष्णुमती, सिपरीधार, कोला, लखनदेई, छोटी बागमती इनकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। बिहार में यह नदी जो है शिवहर, सीतामढ़ी, दरभंगा, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर जिलों से होकर प्रवाहित होती है। नेक्स्ट कोसी नदी का जो उद्गम स्थल है यह गोसाईनाथ नेपाल में स्थित है, जो कि कोसी नदी का यह उद्गम स्थल है। इनकी सहायक नदी इनको देखा जाए तो यह नदी जो है सहरसा, पूर्णिया, सुपौल, मधेपुरा जिलों से प्रवाहित होते हुए यह गंगा नदी में मिल जाती है। कोसी नदी को देखा जाए तो यह मार्ग बदलने के लिए जो है यह जानी जाती है और इसमें देखा जाए तो प्रति बरस जो है आने वाली बाढ़ के कारण जो इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है, यानी कि बिहार के शोक जो है कोसी नदी को कहा जाता है। कोसी नदी के प्रमुख सहायक नदियों में तामूर कोसी, भूत कोसी, लिच्छू कोसी, दूध कोसी और सुन कोसी और ताम्र कोसी, अरुण कोसी, ये सभी जो हैं कोसी नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट बूढ़ी गंडक देखें तो इस नदी का जो उद्गम होता है सोमेश्वर की पहाड़ी से होता है और जो कि बालोर और बागमती, मसान, सीकटा, त्यूर आदि जो है इनकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट फल्गु नदी का जो उद्गम होता है यह झारखंड के पलामू जिला से होता है और इस नदी को जो है बोध गया के निकट मोहना नदी के में मिलने के कारण जो है इसका नाम फल्गु पड़ा है। वहीं देखें तो लीलजन यानी कि निरंजना जो है इस नदी की प्रमुख धारा है। लोयकन फल्गु की सहायक नदी है। लोयकन जो एक नदी है जो कि फल्गु की सहायक नदी है। वही देखें तो पितृपक्ष के दौरान अपने तीर्थयात्री जो है इस नदी में के किनारे पिंडदान करते हैं। नेक्स्ट कमला नदी, इस नदी का उद्गम जो है स्रोत नेपाल में हिमालय पर्वत की महाभारत श्रेणी से होता है। यह बिहार के जयनगर के समीप प्रवेश करती है तथा दरभंगा, मधेपुरा जिला, मधुबनी जिला के माध्यम होते हुए जो यह कोसी में मिल जाती है। सानी, बलान और ढोरी इनकी जो है प्रमुख सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट महानंदा नदी को देखें तो इसका जो उद्गम होता है पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में महाल्दीराम पहाड़ी पर स्थित पागल झोर जो जलप्रपात है यहाँ से जो है महानंदा नदी का उद्गम होता है। इनकी मुख्यतः देखा जाए तो किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार जिले से प्रवाहित होती है और यह जो है बांग्लादेश में गंगा नदी में मिल जाती है, यानी कि महानंदा नदी जो है बांग्लादेश में जाकर गंगा में मिल जाती है। वहीं देखें तो यह उत्तर बिहार के दौरान जो है मैदानी भाग में सबसे पूर्वी नदी है, यानी कि उत्तर बिहार का जो है मैदानी भाग उसकी सबसे पूर्वी नदी महानंदा नदी है। नेक्स्ट पुनपुन नदी का देखा जाए तो यह मध्य प्रदेश के पठारी भाग से निकलती है और यह उत्तर पूर्व दिशा में बहती हुई बिहार के औरंगाबाद जिला,
में प्रवेश करती है और गया जहानाबाद होते हुए पटना के समीप यह गंगा नदी में मिल जाती है। वहीं देखें तो मनोहर एवं दरगाह इनकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। वहीं देखें तो यह ग्रीष्मकालीन में सूख जाती है, परंतु वर्षा ऋतु में अत्यधिक जल के साथ बहती है। नेक्स्ट, कर्मनाशा नदी। कर्मनाशा नदी का उद्गम देखा जाए तो यह कैमूर की पूर्वी पहाड़ी के पूर्वी भाग से इसका उद्गम होता है। यह जो है गंगा की सहायक नदी है और यह जो है बिहार एवं उत्तर प्रदेश के बीच सीमा का निर्माण करती है। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो आप इसे ध्यान में रखिएगा कि बिहार एवं उत्तर प्रदेश के बीच जो सीमा का निर्धारण जो है कर्मनाशा नदी करती है। नेक्स्ट, क्यूल नदी। क्यूल नदी का उद्गम देखा जाए तो यह झारखंड के पास जो है से रिसरी पहाड़ी से होता है। यह जो है जमुई लखीसराय जिलों में प्रवाहित होते हुए गंगा में मिल जाती है। नेक्स्ट, सरकी नदी। यह नदी जो है छोटा नागपुर के पठार के क्षेत्रफल से यह निकलता है और यह गया, नवादा, पटना, मुंगेर जिला में प्रवाहित होते हुए गंगा में मिल जाती है। नेक्स्ट, अजय नदी। अजय नदी इसका उद्गम देखा जाए तो यह जो है जमुई जिले के बटपार नामक स्थान से इसका उद्गम होता है और यह जो है पूर्व दक्षिण दिशा की ओर प्रवाहित होती है और यह जो है पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है और वहाँ पर गंगा में मिल जाती है। यानी कि पश्चिम बंगाल में प्रवेश करने के बाद जो है यह गंगा में मिलती है। इसे जो है अजयवती या अजमाती भी नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट, झील। कुछ प्रमुख झीलों को देख लेते हैं, ये कहाँ कहाँ पे अवस्थित हैं। तो देखें तो अनुपम झील जो कि कैमूर में स्थित है। नेक्स्ट, कुशेश्वर झील जो कि दरभंगा, कांवर झील बेगूसराय, बारीला झील वैशाली, गोगाबिल कटिहार, सिमरी बख्तियारपुर झील सहरसा, कांवर झील और कुशेश्वर स्थान झील और बरीला झील, यह सभी जो है अंतर्राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत जो है यह संरक्षित है। तो इन इस इम्पोर्टेंट फैक्ट को भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, बिहार के प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं। तो चलिए प्रमुख परियोजनाओं को भी देख लेते हैं, जैसे कि कोसी जल विद्युत परियोजना जो कि कोसी नदी पर स्थित है। यह जो है बिहार एवं भारत के मध्य में स्थित है। नेक्स्ट, सोन परियोजना जो कि सोन नदी पर स्थित है, यह बिहार में अवस्थित है। गंडक परियोजना जो कि गंडक नदी पर स्थित है, बिहार और नेपाल इससे लाभान्वित है एवं स्थित है। नेक्स्ट जो है बाण सागर परियोजना जो कि सोन नदी पर स्थित है, यह बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश पर स्थित है। नेक्स्ट, वर्ष 2017-22 के दौरान राज्य के अंतर्गत नदी जोड़ो योजना। तो नदी जोड़ो योजनाओं को देख लेते हैं। योजना का नाम सिंचाई सृजित क्षमता हेक्टेयर लाख में जो है भूमि कितना जो सिंचित होगा वो हेक्टेयर में दे दिया गया है, लाख हेक्टेयर में, और कौन कौन से जिले प्रभावित हो गए ये भी आपको देख लेते हैं। तो योजना का नाम देखें तो कोसी का पानी जो है महानंदन बेसिन के अंतरिम के लिए जो है कोसी मेचिन लिंक नहर योजना, जिससे जो है 2.99% लाख हेक्टेयर जो है भूमि सिंचित होगा और इससे जो लाभान्वित जो जिले होंगे अररिया, सुपौल, किशनगंज और पूर्णिया, ये सभी जिलों जो इस योजना से लाभान्वित होंगे। नेक्स्ट, सकरी नदी पर जो है बक्सोती बराज नहर योजना और सकरी नदी को नाटी नदी योजना, इससे जो है 0.68 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित हो गए और इससे जो लाभान्वित जो जिले होंगे नवादा, नालंदा और शेखपुरा, ये सभी जिलों जो इससे लाभान्वित होंगे। तो ये मात्र 2 ही योजनाएं हैं, तो आप इन्हें जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि ये इम्पोर्टेंट होंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। ये मैप में देखें तो झील, प्रपात और जलकुंड आपको दे दिए गए हैं, जैसे कि बैरात झील जो कि वैशाली में स्थित है, और नेक्स्ट कुशेश्वर स्थान झील जो कि दरभंगा में स्थित है। नेक्स्ट, कांवर एवं ताल झील जो कि बेगूसराय में स्थित है। नेक्स्ट, सहरसा में जो कि सिमरी बख्तियारपुर झील स्थित है। नेक्स्ट, भागलपुर जो कि जगतपुर झील स्थित है, और मुंगेर में देखें तो ऋषिकुंड, जन्मकुंड, भीमबाग कुंड, रामेश्वर कुंड, सीता कुंड, लक्ष्मण कुंड
भारी कुंड, पंचतर कुंड और श्रृंगार ऋषि कुंड, ये सभी जो कुंड हैं जो कि मुंगेर में स्थित हैं। इसमें जो है सीता कुंड बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, और लक्ष्मण कुंड, इन सभी को आप ध्यान में रखेगा कि ये कहाँ पे स्थित है। वही देखें तो नालंदा, जहाँ पे घोड़ा कटोरा झील और पांडु पोखरा, राजगीर सूर्यकुंड, सप्तघारा कुंड, ब्रह्म कुंड, गोमतेश्वर कुंड और मखदुम कुंड, ये सभी जो है नालंदा में स्थित है। नेक्स्ट गया में देखें तो तपोवन मार्ग और जलकुंड, ये सभी जो है गया में स्थित है। तो ये आप मैप के रूप में दे दिया गया है, तो आप मैप के रूप में भी ध्यान में रखिएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। बिहार के प्रमुख जलप्रपात, चलिए बिहार के प्रमुख जलप्रपात को देख लेते हैं, ये जो है कहाँ कहाँ पे स्थित हैं। जैसे कि तलहार कुंड, जो कि यह कैमूर जिले में स्थित है, और इसकी विशेषता देखें तो यह जो है दुर्गापति नदी पर स्थित है, और यह जो है कैमूर पठार पर अवस्थित, इसकी ऊंचाई 80 मीटर है। नेक्स्ट करमकटगढ़ कुंड, यह जो है कैमूर में स्थित है। यह जो है कैमूर पर्वत श्रृंखला पर उत्तर प्रदेश के सीमा पर निकट स्थित है। नेक्स्ट ककोलत, जो कि नवादा में स्थित है। यह ककोलत पहाड़ी पर अवस्थित है। इसकी ऊंचाई जो है 150 लेकर 160 फीट तक है। नेक्स्ट तुतला भवानी प्रपात, यह जो है रोहतास में स्थित है। तुतला भवानी मंदिर के निकट में स्थित है। इसकी ऊंचाई 200 मीटर है। नेक्स्ट मांझर कुंड, जो कि सासाराम में स्थित है, और यह जो है ताराचंडी कैमूर पहाड़ी के विंध्यवासिनी पर्वत की श्रृंखला पे स्थित है। नेक्स्ट धुआं कुंड, यह सासाराम में स्थित है। यह जो है मांझर कुंड के निकट धोबा नदी पर स्थित है, और इसकी ऊंचाई 30 मीटर है। नेक्स्ट कशिश वाटरफॉल, जो कि रोहतास में स्थित है। इसकी ऊंचाई 244 मीटर है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण कुंड, बिहार के महत्वपूर्ण कुंडों को देख लेते हैं, क्योंकि बहुत बार जो है कुंड पूछे जा चुके हैं कि कौन सा कुंड कहाँ पर स्थित है। तो चलिए इन्हें देख लेते हैं। जैसे कि ब्रह्म कुंड, जो कि राजगीर में स्थित है। यह सबसे अधिक गर्म पानी होता है। नेक्स्ट सूर्यकुंड, राजगीर। गोमुख, मुंगेर। ऋषिकुंड, मुंगेर। लक्ष्मण कुंड, मुंगेर। भबरी कुंड, मुंगेर। नेक्स्ट सप्तधारा कुंड, राजगीर। मखदुम कुंड, राजगीर। नानक कुंड, राजगीर। सीता कुंड, मुंगेर। रामेश्वर कुंड, मुंगेर। लक्ष्मीश्वर कुंड, मुंगेर। तो ये सभी प्रमुख कुंड हैं, और कहाँ कहाँ अवस्थित हैं ये आपको बता दिया गया है, तो आप इन्हें ध्यान में रखिएगा। तो आज का ये लास्ट है दोस्तों। यदि कंटेंट पसंद हो तो चैनल को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि इसका सभी बेनिफिट उठा सकें। जितने भी नदी से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट थे लगभग आपको सभी कवर करवा दिया गया है। तो चैनल को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और यदि हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसी तरह का सेशन प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाता है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।